बिहार विधानसभा चुनाव में अब राजनीतिक चर्चाओं से ज्यादा चुनाव प्रचार के तरीकों पे चर्चा छिड़ गई है, क्योंकि अब चुनाव प्रचार सिर्फ रैलियों और सोशल मीडिया ग्रुप तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अब इसमें ट्विस्ट लेकर आए हैं टोटो, टोली और टोपी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये क्या चीज है, इनका चुनाव में क्या काम? तो रुकिए जरा, क्योंकि आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यही वो नए हथियार है जो चुनाव के दूसरे चरण में रंग भरने के साथ साथ जीत की नई उम्मीद जगा रहे हैं। अब ये टोटो और टोली कैसे रंग भर रहे हैं ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि 11 नवंबर को दूसरे चरण में राज्य के 20 जिलों की 122 विधानसभा सीट पर मतदान होगा, जिसमें कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास शामिल है। इस चरण में 1302 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें से 136 महिलाएं हैं, 1165 पुरुष हैं और एक ट्रांसजेंडर प्रत्याशी शामिल है। दूसरे चरण में एनडीए से भाजपा के 53 उम्मीदवार, जनता दल यूनाइटेड के 44, लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के 15 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में राजद 72 सीटों पर, कांग्रेस 37 सीटों पर, वीआईपी 10 सीटों पर और अन्य सहयोगी दल 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस चरण में 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 40,073 ग्रामीण और 5,326 शहरी बूथ बनाए गए हैं। तो अब वापस आते हैं अपने टोटो और टोली पर। दरअसल इस बार चुनाव के लिए छोटे शहरों और गांव में नुक्कड़ नाटकों का जो चलन है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये नाटक स्थानीय भाषा मगही में बनाए गए हैं, जिसमें कि सरकारी योजनाओं की विफलता या फिर विपक्षी दल के जो वादे हैं उसको हास्य और व्यंग्य के तरीके से जनता तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इस बीच टोटो और रिक्शा रैलियां जो है वो भी देखने को मिली है। बता दें कि टोटो और रिक्शा रैलियां एक तरीका है जहां एक और कार्यकर्ताओं को भीड़भाड़ वाली गलियों में घुसने में ये टोटो रैलियां मदद करता है, तो वहीं दूसरी ओर गरीबों के मसीहा की छवि भी बन जाती है। लेकिन रालोसपा जैसी पार्टियों ने एक अलग तरीका अपनाते हुए महिला प्रत्याशियों के समर्थन में महिलाओं की एक विशेष टोलियां बनाई है। ये टोलियां केवल महिलाओं वाले घरों में ही जाती है और वहां उनसे स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करती है, जिससे जो वुमेन कनेक्शन है वो काफी तगड़ा दिखता है। जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि रालोसपा की महिला प्रत्याशी दिव्या भारती को किस तरीके से वो एक कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही हैं। हम एक पार्टी का नहीं बल्कि हम सारे समाज का वोट कैप्चर करने में, उनको लेने में, उनके दिल में उतरने का काम करें और हम 5 साल मेहनत किए हैं। हम अपने अगर इस बात को ऑन द रिकॉर्ड आप याद रखिए कि अगर बिना कर्म किए फल मिल जाए तो लोग कर्म करना छोड़ देंगे, और हम इस क्षेत्र में कर्म किए हैं। अगर कर्म के अनुसार फल मिलता है तो हमें फल मिलना चाहिए, और लोग भी जानते हैं कि हम यहाँ पे काम किए हैं। हम क्षेत्र में घूमे हैं और यहाँ पे जितने भी दुकानें, जितने भी लोग हमारे भाई लोग हैं, उनसे आप जा करके पूछ सकते हैं। पिछले 3 साल से हम इन लोगों को राखी वितरण करते हैं। तो आज एक बहन जो है, जितने भी 1 लाख भाइयों को जो राखी बांधी है, 1 लाख अभिभावकों को जो राखी वितरण किया, उसका रक्षाबंधन का सूत्र का मान मांग रही है। और महिलाओं के उत्थान के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा उसको करेंगे, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं निचले तबके की महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती हैं। वो अपना 5वां तक पढ़ के या 8वां तक पढ़ के अपना पढ़ाई को स्टॉप कर देती है। तो उनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उनको आगे बढ़वाने की ज़रूरत है। वो तो चलिए अब जिलेवार तरीके से समझते हैं कि उम्मीदवार कैसे अपने इलाकों की जातीय बुनावट के हिसाब से रणनीति बना रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गया जिले की, जहां पर टेकारी विधानसभा में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। राजद के उम्मीदवार अपने पारंपरिक MY यानी कि मुस्लिम यादव वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश में है, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रत्याशी स्वर्ण और पिछड़ी जातियों के मेल से जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ का प्रमुख नारा कबाड़ फेंको दोनों ही खेमों के प्रचार का हिस्सा बन गया है। अब यहाँ पे एनडीए जंगल राज को कबाड़ बता रहा है, तो महागठबंधन महंगाई और बेरोजगारी को। वहीं दूसरी ओर अरवल में मुकाबला लाल सलाम और कमल के बीच है। भाकपा माले के विधायक महानंद सिंह पिछले चुनाव में भाजपा को हराकर चर्चा में आ गए थे और अब एक बार फिर से वो मैदान में है। वहीं भाजपा ने मनोज शर्मा को टिकट देकर अति पिछड़ी जातियों और स्वर्ण मतदाताओं को एकजुट करने की एक कोशिश की है। इसी बीच रालोसपा ने महिला प्रत्याशी दिव्या भारती को मैदान में उतारा है, ताकि वो दलित और महिला वोट बैंक में सेंध लगा जा सके। अरवल की गलियों में साइकिल और रिक्शा रैलियां भी निकल रही है। नुक्कड़ सभाओं में स्थानीय गीत बज रहे हैं और हर गली में राजनीतिक चर्चा जोरों पर है।
वहीं अब बात करते हैं औरंगाबाद जिले की, जहां की गोह विधानसभा सीट पर भी दिलचस्प माहौल बना हुआ है। यहां भाजपा, राजद और जनसुराज तीनों दलों के दफ्तर बिल्कुल आमने सामने हैं। एनडीए खेमे में चिराग पासवान की एंट्री ने जोश भर दिया है। वहीं राजद अपने कोर वोट बैंक को साधने में जुटा हुआ है और जनसुराज पार्टी निराश मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश में है, क्योंकि अभी वह तीसरा विकल्प बनने की जद्दोजहद कर रहा है। और बता दें कि भाजपा के प्रेम कुमार हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ मिलकर पिछड़ी जातियों में पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि महागठबंधन का फोकस दलित और अल्पसंख्यक मतदाताओं पर है। चिराग पासवान ने गरुआ में अपने उम्मीदवार के लिए रैली करके दलित वोटों को जोड़ने की रणनीति अपनाई हुई है। तो कुल मिलाकर अगर हम समझते हैं तो मगध प्रमंडल का चुनाव जातीय जोड़ तोड़ और रणनीतिक जुगत की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बनता हुए नजर आ रहा है। हर उम्मीदवार अपने स्तर पर वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहा है। अभी देखना यह होगा कि 11 नवंबर को जनता किस समीकरण पर मोहर लगाती है और 14 नवंबर को कौन इस राजनीतिक शतरंज का बादशाह बनकर उभरता है।